खबर है, इनकाउंटर की खबर है। मुठभेड़ जारी है कठुआ के कमाद नाले में चल रही मुठभेड़। और आपको बताएं कि इस इनकाउंटर में एक दहशतगर्द के घायल होने की भी खबर है। माना जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 आतंकवादी, 2 से 3 दहशतगर्द फंसे हुए हो सकते हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कठुआ से दे रहे हैं। कठुआ के कोग इलाके में इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है और इनकाउंटर में एक दहशतगर्द जख्मी भी हुआ है, ऐसी खबर आ रही। कठुआ के कमाद नाले में चल रही मुठभेड़ में एक आतंकवादी के घायल होने की खबर है और माना जा रहा है कि इस इलाके में 2 से 3 आतंकवादी फंसे हुए होंगे। आईजीपी जम्मू का सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट आप देख रहे हैं। ट्वीट नंबर 101 एसओजी कठुआ हैज इंगेज टेररिस्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ कमाद नाला। देखिए इस वक्त ये कठुआ से आईजीपी जम्मू की सोशल मीडिया पोस्ट आप देख रहे हैं, जिसके जरिए ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि कठुआ के कमाद नाले में इस वक्त मुठभेड़ चल रहा है, तसादुम चल रहा है, इनकाउंटर चल रहा है। और इस इनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को, एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया है। और कहा जा रहा है कि इस कमाद इलाके में, जो कि फॉरेस्ट एरिया है, वो फॉरेस्ट इलाका, जंगलाती इलाका माना जा रहा है, वहां पर 2 से 3 आतंकवादी, 2 से 3 दहशतगर्द फंसे हुए होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कठुआ से दे रहे हैं। आईजीपी जम्मू का इसी सिलसिले में आप सोशल मीडिया पोस्ट भी देख रहे हैं। कुछ 1 मिनट दिखा रहा है जब उन्होंने ये पोस्ट किया था। उसके बाद इस वक्त आईजीपी जम्मू की जानिब से ऑफिशियल कंफर्मेशन दी गई है। ये इलाका जंगलाती बताया जा रहा है। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, ये कमाद इलाका बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट एरिया है और एक दहशतगर्द के, आतंकवादी के जख्मी होने की भी खबर है। मजीद अपडेट क्या है? देखिए, आज सुबह से ये ऑपरेशन जो है ये चल रहा था, जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी जो है एक जंगल के इलाके में एक किसी के घर गए हैं। उसके बाद ये ऑपरेशन, जो सर्च, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है, वो चलाया गया था। और शाम के लगभग 5:30-6 बजे के करीब उन आतंकवादियों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ, जिसके बाद ये फायरिंग शुरू हुई है। ये कोग इलाका है, बिलावर के पास है कठुआ, जिसे कमाद नाला इलाका भी कहते हैं। वहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है। 2 से 3 आतंकवादियों का ग्रुप वहां पर देखा गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी। अभी इस इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है, क्योंकि रात का टाइम है और हमेशा ये रहा है जब रात के समय ऑपरेशन होता है तो आतंकवादी रात का फायदा उठा के वहां से भाग ना जाएं। तो इसलिए एडिशनल फोर्सेस को वहां पर भेज दिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि इस ऑपरेशन में अभी तक एक आतंकवादी जो है उसे वो जख्मी हुआ है। वो वहां से भाग ना पाए, इसलिए इस इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन और सर्च जो है वो चल रही है। ऑपरेशन अभी कंटिन्यू हो रहा है। आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये इस साल का 2026 का पहला एनकाउंटर है और कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और कई आला अधिकारी हैं, डीजीपी, कई और सीनियर एजेंसीज के सीनियर अधिकारी हैं, वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो एक काफी इम्पोर्टेंट टाइम पे ये ऑपरेशन जो है ये एनकाउंटर हुआ है। बताया ये जा रहा है कि ऐसी आशंका है कि ये आतंकवादियों का ग्रुप जो है ये काफी देर से इस इलाके में देखा गया था। पहले भी इनको स्पॉट किया गया था, जिसके बाद ऑपरेशन इनको ढूंढ के मारने का ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। लेकिन आज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये आतंकवादी किसी लोकल के घर में गए थे खाने की डिमांड करने के लिए। उसके बाद सुरक्षा बलों को जब जानकारी मिली, ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन। और अभी तक जो है जानकारी ये मिल रही है कि थोड़ी देर पहले ही गोलाबारी जो है वो रुकी हुई है। सुरक्षा बल इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि गोलीबारी का फायदा उठा के ये आतंकवादी उस इलाके से भाग ना पाए, लेकिन पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है, एडिशनल फोर्सेस भेज दी गए हैं
और किसी भी टाइम इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जी बिल्कुल, रात का वक्त है तो ऐसे में चुनौतियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, जैसा कि आपने आपसे कुछ देर पहले कहा कि रात का वक्त है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के हवाले से आप अभी जानकारी दे रहे थे कि इसे बढ़ा दिया गया। ऐसे में अगर गोलियों का तबादला एक बार फिर से शुरू हो जाता है तो रात में इस ऑपरेशन को जारी रखना सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगा? देखिए, जब भी एनकाउंटर होता है तो रात को एक चैलेंज रहता है, क्योंकि आतंकवादी कोशिश ये करते हैं कि अंधेरे का फायदा उठा के वो भाग जाएं। लेकिन ये जो इलाका है, क्योंकि कुछ रिहायशी इलाका भी है इस जंगल के साथ में, कुछ लोग जो हैं नोमैड्स वहां पर रहते हैं, कुछ गुजरों के घर भी हैं, तो आतंकवादी उन्हें कहीं होस्टेज ना बना लें या जो रात का फायदा उठा के किसी के घर में ना घुस जाएं, तो इस बात का अंदेशा जो है वो हमेशा रहता है। तो सुरक्षा बलों की कोशिश ये रहती है कि रात होते ही पूरे इलाके में रोशनी के इंतजाम किए जाएं, सर्च लाइट लगा दी जाती हैं और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया जाता है, क्योंकि जंगल है, पहाड़ी इलाका है और काफी गहरी खाइयां भी हैं यहाँ पर। तो आतंकवादी इस इलाके का टोपोग्राफी का फायदा उठा के भाग ना जाएं, और क्योंकि जब फायरिंग होती है आतंकवादियों की कोशिश ये रहती है कि एक आतंकवादी सुरक्षा बलों को एंगेज करके रखे और बाकी आतंकवादी उस इलाके से भाग जाएं। तो अभी जो जानकारी ये मिल रही है कि ड्रोन्स की मदद भी ली जा रही है इलाके पे नजर रखने के लिए, और जैसे मैंने कहा कि एडिशनल फोर्सेस, चाहे वो एसओजी की हों, चाहे वो आर्मी की हों, चाहे वो सीआरपीएफ के दस्ते हों, वो इस इलाके में भेज दिए गए हैं। काफी दुर्गम इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है, जिस वजह से आतंकवादी जो हैं वो भागने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सुरक्षा बल की जो कोशिश ये रहेगी कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। बिल्कुल, नेस्तनाबूद कर दिया जाए, और इसीलिए इजाफी नफरी भी भेज दी गई है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कुछ देर पहले गोलियों का तबादला कुछ देर पहले तक जारी रहा था, और इस वक्त कहा जा रहा है कि गोलियों का तबादला नहीं हो रहा है, लेकिन एक दहशतगर्द के जख्मी होने की खबर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी तेजिंदर दी देने के लिए। तो कठुआ के कोघ इलाके से ये मुठभेड़ की खबर है, इनकाउंटर की खबर है। कुछ देर पहले गोलियों का तबादला रुका है और इलाके में इजाफी नफरी को भेज दिया गया है, ताकि पूरे इलाके को मजबूती से कॉर्डन किया जा सके, मुहासरे में लिया जा सके। वैसे भी इस वक्त इलाका पूरी तरीके से मुहासरे में है, और साथ ही साथ सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि जो दहशतगर्द इस इलाके में छुपे हुए हैं, जिनको लेकर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 2 से 3 दहशतगर्द होंगे, वो इलाके से भागने ना पाए। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए ये साल काल साबित होने वाला है। सरकार ने ठान लिया है कि इस साल जहां आतंकी होंगे वहीं उन्हें दफनाया जाएगा, और इसी को लेकर कल एक बार फिर बड़ी बैठक होने जा रही। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के हालात पर कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है, जो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के जो टॉप लेवल अधिकारी हैं वो भी इसमें अहम तौर पर मौजूद रहेंगे। सुरक्षा को लेकर 2026 की ये पहली बड़ी बैठक है, जिसमें आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आतंक और घुसपैठ रोकने की रणनीति पर महामंथन होगा।